नमस्कार। स्वागत है आपका T1B स्टडी चैनल पर। हम लोगों ने कल इस टॉपिक में 3 चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। आज उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आज विधानसभा, विधान परिषद, ओके, और इन दोनों को मिलाकर बनने वाले विधानमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं विधानमंडल क्या है। जिस प्रकार संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से होता है, उसी प्रकार विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के मिलने से होता है। ओके, विधानमंडल। विधानमंडल का जिक्र अनुच्छेद 168 में दिया गया है। ओके, राज्यपाल अनुच्छेद 153 में है, विधान परिषद अनुच्छेद 169 में है, विधानसभा अनुच्छेद 170 में। ओके, ये हो गई विधानमंडल के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम लोग विधान परिषद के बारे में जान लेते हैं। विधान परिषद एक उच्च सदन है विधानमंडल का। विधान परिषद विधानमंडल का एक उच्च सदन है और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ओके, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद ही व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष, जैसे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक उसी तरह विधान परिषद का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। और जैसे उसमें हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार विधान परिषद में भी हर 2 वर्ष में 1/3 यानी 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं या अवकाश प्राप्त करते हैं। ठीक, कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति, जैसा कि हमने पहले इसके बारे में जिक्र किया कि इसका प्रावधान अनुच्छेद 169 में है। ठीक, किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद को स्थापित कर सकती है या फिर विधान परिषद का लोप कर सकती है। ठीक, किसी राज्य में, जैसे यदि उत्तर प्रदेश राज्य है, उसमें टोटल 403 सीटें हैं, तो उसमें जितनी भी सीटें हैं उसके बहुमत से यानी आधे से अधिक सीटों से प्रस्ताव पारित कर दिया जाए या फिर विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो, तो क्या होगा? संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या फिर उसका लोप कर सकती है, यानी विधान परिषद को हटा सकती है किसी राज्य से या फिर विधान परिषद को ला सकती है। ठीक, इसकी अथॉरिटी संसद के पास है। यदि संसद चाहेगी तभी ऐसा होगा, अदरवाइज कोई राज्य सर पटक के मर जाए, वो विधान परिषद का निर्माण नहीं कर सकता। विधान परिषद सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ओके, किसी विधान परिषद में कुल सदस्य जो होते हैं, उस राज्य में विधानसभा में जितनी सीटें हैं उसके 1/3 मैक्सिमम 1/3 हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की जो सीट है वो 40 सीट से कम नहीं हो सकती। वह 1/3 से कम हो अधिक हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम सीट कितनी होगी? 40 सीट होगी विधान परिषद की। ओके, तो ये 2 कंडीशन है विधान परिषद की। गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का 1/10 या कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि गणपूर्ति का मतलब बेसिकली ये होता है
कि जैसे किसी राज्य में जितने भी सदस्य हैं, किसी विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं, उसका 1/10। जैसे उत्तर प्रदेश में टोटल विधान परिषद की 99 सीटें हैं, तो उस 99 सीट का 1/10 यानी दशांश, ठीक है, या कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। जैसे 99 सीटें हैं अगर, तो उसका 10वां भाग विधान परिषद में, उसके 10वें भाग की उपस्थिति या फिर कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, तब विधान परिषद में गण पूर्ति होगी। यानी जो विधान परिषद है उसकी बैठक तभी संचालित की जा सकती है, अदरवाइज उसकी बैठक को निरस्त कर दिया जाएगा। ओके, ये हो गया। फिर है विधान परिषद सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है। विधान परिषद सदस्यों में से 2 को क्रमशः, इसमें क्या होता है कि जैसे विधान परिषद जब चुनाव हो जाता है, विधान परिषद के सदस्यों का जब चुनाव हो जाता है, तो वो अपने सदस्यों में से ही एक उपसभापति और एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव कर लेते हैं, जो कि विधान परिषद का संचालन करते हैं। ओके, अब त्याग पत्र की बात आती है, तो सभापति उपसभापति को संबोधित करके और उपसभापति सभापति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है। ओके, एक चीज। दूसरी चीज, यदि सभापति और उपसभापति को हटाना चाहे, क्या सदन, कौन सा सदन, विधान परिषद, यदि विधान परिषद का सदन सभापति और उपसभापति को हटाना चाहे, तो इन्हें सदस्यों के पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है। यानी जितने भी सदस्य हैं, यदि वो पूर्ण बहुमत से यह पारित कर दें कि यह व्यक्ति सभापति या उपसभापति नहीं रहेगा, तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं? तो एक ट्रिक आप जान लो, कुंबाट करके ट्रिक है, KUMBAT। कुंबाट, के मीन्स कर्नाटक हो गया। कर्नाटक में टोटल 75 यानी 75 विधान परिषद की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 99 यानी 99 विधान परिषद की सीटें हैं। महाराष्ट्र में 78 यानी 78 हैं। बिहार में 75 यानी 75। आंध्र प्रदेश में 50 यानी 50। तेलंगाना में 40 यानी 40 सीटें विधान परिषद की हैं। तो यही 6 राज्य हैं जहां पर अभी विधान परिषद की सीटें हैं। ओके, भारत में विधान परिषद का निर्वाचन भी देख लेते हैं। विधान परिषद का निर्वाचन 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी विधान परिषद का जो निर्वाचन होता है उसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं वो राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। टोटल विधानसभा सीट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। उसके बाद 1/3 सदस्य ऐसे होते हैं जो राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक। स्थानीय स्वशासी संस्थाएं क्या हुई? ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत। ये जो तीनों चीजें होती हैं, इन्हीं को संयुक्त रूप से अस्थायी स्वशासन बोला जाता है। तो यही स्थानीय स्वशासी संस्थाएं हैं और इन्हीं का एक निर्वाचक मंडल, इन्हीं के द्वारा एक निर्वाचक मंडल तैयार किया जाता है। वो लोग 1/3 सदस्य का निर्वाचन करते हैं। ठीक। 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा, ठीक है, उन स्नातकों द्वारा 1/12 सदस्यों को चुना जाता है विधान परिषद के, जो कम से कम 3 वर्ष पहले अपनी उपाधि प्राप्त कर चुके हों, डिग्री प्राप्त कर चुके हों। ठीक। फिर क्या है? 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं या उससे ऊंची कक्षा में अध्ययन अध्यापन का कार्य किया हो। यानी जो ऐसे अध्यापक जो माध्यमिक पाठशालाओं या फिर उससे ऊंची कक्षा में अध्यापन का कार्य कर रहे हों, कितने? कम से कम 3 वर्षों से, वो लोग 1/12 सदस्य चुनते हैं विधान परिषद के। ओके। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसको मनोनीत करता है राज्यपाल? ऐसे लोगों को जिनको किसके बारे में? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये सारी चीजों का, समाज सेवा, सहकारिता भी है एक, ये सारी चीजों का जिसके पास अनुभव होता है, वो जो है ऐसे 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक। ये हो गया विधान परिषद। अब विधानसभा देख लेते हैं।
विधानसभा निम्न सदन है। जिस तरह से लोकसभा निम्न सदन होता है उसी तरह विधानसभा भी निम्न सदन होता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है और विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है। ठीक, इसमें भी गणपूर्ति के लिए दशांश यानी 1/10 लोगों के 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, तभी विधानसभा चलेगी, अन्यथा विधानसभा नहीं चलेगी। ठीक, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, कार्यकाल विधानसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। किंतु यदि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, किंतु यदि राज्यपाल चाहे तो इसे इससे पूर्व भी विघटित कर सकता है। यदि राज्यपाल चाहे तो किसी भी विधानसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित कर सकता है। ठीक, आयु 25 वर्ष। कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा सदस्य बनना चाहता है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। इसमें 3 राज्य अपवाद स्वरूप भी हैं। कौन कौन से? गोवा जिसमें 40 विधानसभा सीटें हैं, मिजोरम में भी 40 विधानसभा सीटें हैं और एक सिक्किम है जिसमें 32 विधानसभा सीटें हैं। ठीक, किसी भी राज्य को जब विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है वो अनुच्छेद 371 के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है। ठीक, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 332 में। अनुच्छेद 332 में यह वर्णित है। अगला पॉइंट देखते हैं, सदन के द्वारा एक विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। सदन के द्वारा एक विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। सदन में जब विधायक या फिर सदस्य जो भी चुनकर पहुंचते हैं तो लोग अपने में से ही एक अध्यक्ष को चुनते हैं जो विधानसभा को संचालित करता है। ठीक, अगला पॉइंट है, अध्यक्ष को निर्णायक मत करने का अधिकार है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत करने का अधिकार है। किस स्थिति में? ऐसी स्थिति में जब दोनों तरफ, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ मत बराबर हो जाएं, उस स्थिति में। ठीक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा में इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा को राज्य सूची से संबंधित विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। जो राज्य सूची से संबंधित विधि निर्माण यानी कानून जो बनाया जाता है वो विधानसभा बनाती है। ठीक है, और विधानसभा समवर्ती सूची में भी विधि बना सकती है, समवर्ती सूची में भी विधि बना सकती है, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है यानी विवाद की स्थिति होती है तो वहां पर संसद की बात मानी जाएगी। जब संसद और विधानसभा में विवाद की स्थिति यानी लोकसभा और विधानसभा में विवाद की स्थिति बनेगी तो वहां पे संसद की बात मानी जाएगी और विधानमंडल की बात नहीं मानी जाएगी। ठीक, धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है। जैसे लोकसभा में पेश किया जाता है और वहां संसद में लोकसभा में पेश किया जाता है और यहाँ धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है। ठीक, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा से सदस्यों को भी अधिकार प्राप्त है। विधानसभा के राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्यों को भी अधिकार प्राप्त है। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तो भाग लेते ही हैं और इसमें जो है साथ ही साथ विधानसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। ओके, अब देख लेते हैं सदस्यों की संख्या, किस राज्य में कितने सदस्य की संख्या है। मैंने टोटल राज्य इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है
और मेरे ख्याल से इतना पढ़ना ठीक नहीं है। आप लोग देख सकते हो कहीं से भी, एक बार एक नज़र देख लेना। लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे 5 राज्य में अभी चुनाव हुए हैं, तो वहाँ के राज्य देख लेने चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सबसे कम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सारी सीटें जिस राज्य में हैं वो देख लेना चाहिए। और एक राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं, उसको भी देख लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने ये 6-7 राज्य, 8, 9, 10 राज्य लिखे हैं। इसमें देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 हैं, विधानसभा की 403 हैं और विधान परिषद की 99 सीटें हैं। जितने राज्य यहाँ लिखे गए हैं, इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें हैं, बाकी किसी में विधान परिषद की सीटें नहीं हैं। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 117 सीटें हैं, ठीक है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें, विधानसभा की 70 सीटें लोकसभा में, ओके। गोवा में लोकसभा की 3 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 40 सीट, ओके। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीट है। ये मणिपुर की बात हो गई। दिल्ली में देख लेते हैं, तो दिल्ली में, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या है, वो कितनी है? 7 है, ठीक है। राज्यसभा की 3 है और विधानसभा की 70 सीटें हैं, ठीक। सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड तीनों राज्यों की लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट का जिक्र करते हैं तो सिक्किम में जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया हुआ है कि सिक्किम में 32, मिजोरम में 40 और नागालैंड में 60 सीटें हैं, ठीक। तो ये हो गई आपकी विधानसभा से संबंधित कुछ जानकारियां। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।